लड़छिलों को अपनी बकचोदियां फैलानी है, छिनारापना करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम फैक्ट आउटिंग पर, जहां देश और दुनिया के नित नए डेली होने वाले बवालों पर एक विश्लेषण किया जाता है, अपना नजरिया रखा जाता है। दोस्तों, आज का मुद्दा है राम मंदिर पर होने वाले देश भर में दंगों पर। हमारे ही देश में 500 साल से हिंदुओं के एक बड़े संगठन ने या संगठनों ने प्रयास किया राम मंदिर की पुनर्स्थापना करने के लिए। जब उसे बाबर के द्वारा तोड़वाया गया था, तब से तो सामूहिक स्तर पर भारतीय मिलके जो आस्था रखते हैं भगवान राम में, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और उस दिन से पहले के दिन देश के कई इलाकों के दंगे हुए व्यापक स्तर पर। आखिर जिम्मेदार कौन है? मतलब 80-82% हिंदू इस देश के अंदर रहता है। और इन लड़छिलों को अपनी बकचोदियां फैलानी है, छिनारापना करना है। गुजरात में निकल दी है शोभा यात्रा, कठमुल्लियों ने अपनी छतों पर से पत्थरबाजी चालू कर दी है। मीरा रोड में निकल दी शोभा यात्रा, कार की रैली निकल दी, लोग झंडा धर्म ध्वजा अपनी गाड़ी पे लगाए, हाथ में पकड़े रैली निकाल रहे हैं। उनके पिछवाड़े में आग लग रही है। और सुनने को तो ये आता है कि ये लोग कह रहे हैं कि भैया मुस्लिम बहुल इलाकों में आप मत निकालिए। तो लड़छिलो, तुम भी तो हिंदू बहुल देश में रहते हो। तुम्हारे साथ भी वही किया जाए जो तुम वहां पर कर रहे हो। लड़छिलो, छिनारपना फैला रखा है। देखिए, आप देखिए किस तरीके से बवाल काटा गया है। मतलब अति मचा रहा है हिंदुओं का देश। और वहां पर उनके पिछवाड़े में इतनी आग लगी हुई है। और ये सब कुछ यूं ही नहीं हो जाता, कोई व्यक्ति यूं ही नहीं करने लग जाता। आप भी किसी मोहल्ले इलाके में जाएंगे, अपनी दुकान पर कोई काम कर रहे होंगे, एकदम से आप ही पथराव चालू नहीं कर देंगे और आपके साथ 10 लोग भी पथराव चालू नहीं कर देंगे, लोग यूनाइट नहीं हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तो पूरी घटना सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया, तो यूं ही नहीं हो जाता। पूरी प्लानिंग होती है कि ये होगा तो ये होना है, तब जाके ये घटनाएं घटती है। नर्क मचा रखा है। जो लड़छिले हैं सारे के सारे कि गांड उनके विशेष छेद में तो डंडा दे दो। छिनारपने की अति मचा रखी है। ये साले हमारे देश में ये करके मारेंगे सारे के सारे। प्रशासन ने भी जब ये घटना हुई, जब ये दंगे हुए, पत्थरबाजी हुई, तो उस पर जो सही प्रतिक्रिया देनी है वो अच्छे से दी गई। बुलडोज कर दिया गया इनकी दुकानों और घरों को। और इनके 2 बम्बों पर जब लठियां बजाई गई, फाड़ 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 तो इनकी गाड़ियां फट गई। चर 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 बकवास करने लग गया। और कई लोग तो ट्विटर पर आकर अपना वीडियो रिलीज कर रहे हैं। हमारी विचारधारा, हमारे संस्कृति को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे कि वो सही हम गलत है, धमका रहे हैं। पर इन सभी के टाइट कर दिए गए गुड्डे दबा के नर्क मचा रखा, इतनी गंदगी मचा रखी और सही ठोका। शासन प्रशासन ने ये घटना होने के बाद जो उनका इंतजाम किया है बहुत सही किया, और ऐसा ही होना चाहिए। सब कुछ सुनियोजित तरीके से होता है। ये जितने भी मजहब को बनाए रखने वाली व्यवस्थाएं, संस्थाएं, मुल्ला मौलानाओं की पूरी एक्टिव रहती है। एक बड़ी सी खेप लगी हुई है, तो इन सब चीजों पर निगाहें रखती है कि हाँ, यहाँ से शोभा यात्रा निकल रही है, यहाँ से राम मंदिर की शोभा यात्रा निकल रही है, यहाँ से धर्म ध्वजा की रैली निकलेगी, तो कर दो पत्थरबाजी।
और एकदम से ही जैसे भीड़ी नहीं आती सनकी हुई, एकदम से निकल के आएंगे पत्थर इनके हाथ में। आप भी ऐसे निकलेंगे तो आपके हाथ में पत्थर होंगे? आपके घर में पत्थर नहीं होंगे, इनके हाथों में पत्थर होते हैं। और एक नहीं, सामूहिक रूप से सब कुछ होता है, सब कुछ प्लान तरीके से होता है। कितनी हेट है यार इनमें। अरे हेट तो कोई बचपन से लेके आता नहीं, ये हेट इनके हृदयों में डाली जाती है। और कौन डालता है? मुल्ला मौलवी। दुनिया भर से पैसा आता है घुमा के, दिखाए कुछ और जाता है और आता किसी और वजह से। सारा का सारा पैसा है कौन को, इनको बांटा जाता है और ये फिर अंजाम देते हैं। बताओ, देखिए एक महिला का शरीर फोड़ दिया, तब भी वो शेरनी बनी पड़ी है, ठोकने में लगी हुई है, लड़ रही है लड़चिलों से। अति मचा रखी है यार। सारी टोपियां देख रहे हो आप? एक तो साला अवैध तरीके से इन्होंने अपनी मस्जिदें बनाई है, और वो भी उन विशेष स्थानों पर जहां पर हमारी आस्था के स्थल हैं, हमारे महामंदिर हैं, हमारे तीर्थ हैं। ढांचे को तोड़कर इन्होंने अपना ढांचा बना लिया। इनके मज्जम में खुद लिखा है कि ये हराम है और ये हरामी पनी पे उतरे हुए हैं। ये कौम ही इतनी दोगली, इतनी झूठी, और इतना दोगलापन, इतना झूठ इतने सही तरीके से बोलते हैं। ये ऐसा लगता उसके साथ भी बड़ा बड़ा क्या कहते हैं, बड़ा ही प्राउड फील करते हैं। झूठ बोलने पर, दोगलेपने पर इतना प्राउड फील होता है। भले इनके जो बाप हैं सऊदी में, इनसे अपनी टिट्टियां साफ कराते। वो अपने देश के करिकुलम में, एजुकेशन करिकुलम के अंदर उन्होंने गीता, रामायण, महाभारत को जगह दी है, उस पर शिक्षा दे रहे हैं वो अपने नागरिकों को। पर ये जो कन्वर्टेड सारे मुसलमान हैं, ये दबा के नर्क मचाए हुए हैं। और एक का दुक्का 4, 5, 10, 15 दिखेंगे आपको निकले हुए बस इनका विरोध करते हुए। बड़ी भारी संख्या में ये सारे के सारे गंदगी मचाए हुए। बताओ, आपको भी अगर कोई ऐसे पैसा पकड़ा दे, 1,000 रुपए दे दे, तो क्या आप भी किसी का सर फोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे? नहीं। बताओ, इतने जाहिल हैं, इतने नीच हैं, इन मूर्खों को इतनी अकल नहीं कि ये अपना इतिहास उठाकर देखें ये किनसे ही अलग हुए हैं। है तो इनमें हमारा ही खून है। विचारधारा किसी और की हो गई तो ये सारे दोगले हैं। जब अपनों के ही नहीं हो रहे तो दूसरों का क्या होंगे? बताओ, इतने भव्य दिनों पर भी इन्होंने अपनी अपना कुकर्म दिखाई दिया, नीचता दिखाई दी। हमेशा ये अपनी गंदगी दिखा देंगे पूरे समाज को। गंदी कौन फिर बोलते हैं कि हमें इस नजर से मत देखो, हम पर हम वो नहीं है। अरे क्यों नहीं हो भैया? जब तुम हर किसी मुख्य प्रमुख दिन पर तुम इस तरह के कांड करते पाए जाओगे तो क्या तुम्हें उस नजर से नहीं देखा जाएगा? कितना ही अच्छे क्यों ना व्यक्ति हो, जब भी ये बात दिमाग में आएगी तो उसे हमेशा उस नजर से देखा जाएगा। वही है, गेहूं में घुन भी पिसता, तो पिस रहे, पिसना ही चाहिए। इतनी गंदगी मचा रखी है भाई, मतलब अति अति कर रखी है। ये जो लड़ छिले हैं सारे, ये सारे बताइए, गाड़ी तोड़ रहे हैं, भगवत ध्वज को क्या कहते हैं गिरा रहे हैं। और एक तो मैंने वीडियो देखा सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे था, एक लड़चिला ध्वज को ठीक अपने विशेष अंग से रगड़ रहा है। हाँ, उसके बाद में उधर के मोहल्लों ने, हिंदू संगठन ने, हिंदुओं ने उसकी फिर उसे नंगा करके उसकी गाड़ तोड़ी है और जो उसकी रैली निकाली है पूरे के पूरे मोहल्ले इलाके में है। साले ये पगला जाते हैं जो इतने नीच लुल्ल किस्म के लोग हैं, और इनके घरों में सिखाया जाता है।
और गंदगी करते हुए भी इनमें इतना प्राउड है, इतना, इतनी जाहिल कौम है, इतनी नीचता भरी पड़ी, इतना छिनारोपना भरा पड़ा है। जब ये साला सब कुछ इनके समाज से बाहर स्पिल आउट होकर दिखता है सबको, तो ये साले अपने समाज में कितनी गंदगी मचाते होंगे। इतनी फ्रॉड कौम है, इतना फ्रॉड भरा पड़ा है, इतना झूठ भरा पड़ा है। बाबरी पे इनका रोना आ रहा है, वहां पे टट्टी करते थे लोग जाके, हैं, नरक हुआ पड़ा था, कोई नमाज भी नहीं करता था वहां पर एक मुद्दा चाहिए, फ्रॉड चाहिए। क्यों भाई? हमेशा ताकत दिखाने के लिए मुद्दा चाहिए। पहले खुद का तो विकास करना नहीं है, पर दूसरा अगर कर रहा है तो वहां पे जाकर टट्टियां करो, नरक मचाओ। पहले नीच गलीच किस्म के लिए, उसके बाद इनका सम्मान करो, इन सम्मान की आंखों से देखो। अरे 1400 सालों से तो यही गंद मचाते हुए आ रहे हो, तो तुम्हें कौन देखेगा? साले लबड़ दो हैं सारे के साथ, लड़छिले हैं, नीचे की टोपी काट के ऊपर टोपी पहन लिए, वाह लबड़ दो कहीं के। कभी कभी देख के खून खोल जाता है, बताओ इतनी नीचता, इतना छिनराऊ बना। पहले जब ये अपनी ताजियां निकालते हैं, अपने को प्रोसेशन निकालते हैं, तो कोई इन पर कोई प्रहार नहीं करता, शांति से निकलती है। पर जैसे ही दूसरी मान्यताएं वाले लोग इनके इलाकों से निकलते हैं, तो वहां पे नरक मचाना चालू कर देते हैं। और कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा इस अपने इन हिंदू भाइयों से। अरे भाई, जब भी कोई रैली निकाला करो, जब भी कोई आप रैली निकालो, कोई प्रोसेशन करो, कोई शोभा यात्रा निकालो, तो कम से कम अपने पास दबंग लोग तो रखिए, लठ रखिए, भाले रखिए। प्रोसेशन के चारों तरफ ये दबंग लोग होने चाहिए जो उसको सुरक्षा प्रदान करे। कोई अगर इस तरह के कार्यक्रम करता दिखा जाए तो उसे टाइट कर दिया जाए, टाइट करने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाए, भाई अपना संभाल ली, निजता कर रहा था। तो सुरक्षित माहौल में प्रोसेशन निकले भी, शोभा यात्रा निकले भी, गाड़ियां जानो माल सुरक्षित रहें। पता नहीं क्या हिंदुओं भी इतने मूड किस्म के लोग हैं, कहीं पर भी कोई शोभा यात्रा निकालो, कोई भी यात्रा निकालो, तो कम से कम आपके पास सिक्योरिटी तो होनी चाहिए अपनी पर्सनल, जिनके हाथों में भाला हो, लठ हो, हथियार हो, लाइसेंस। जहां पर भी इस तरह का अटैक हो तो वहां पे सीधा रिस्पॉन्स उन्हें तोड़ दिया जाए अच्छे से, और फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाए। पुलिस आने तक क्यों पिटा जाए भाई, क्यों अपने हाथ पर तोड़वाया जाए, अपनी बहू बेटियों का सर फटवाया जाए, रेप करवाया जाए, गाड़ी घोड़ा अपना जलवाया जाए, तब तक क्यों नहीं उनका दबा के रिस्पॉन्स किया जाए? तो सबसे दबंग, सबसे मजबूत लोग हों इस शोभा यात्रा में, वो सबसे भारी सर्कल पे हों, फिर उसके अंदर जो कम दबंग मौजूद है, फिर उसके अंदर जो कम दबंग मजबूत है, और बीच में जो सबसे नाजुक लोग हैं वो होने चाहिए। इस तरह की लेयर होनी चाहिए जब भी कोई प्रोसेशन निकले, आगे पीछे दाएं बाएं, ऐसा माहौल होना चाहिए। और काउंटर करने का उनके पास सामान अच्छे से होना चाहिए। नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया, अगर हो गया तो भी बहुत बढ़िया, सुरक्षा तो होगी। शासन प्रशासन तो दुर्घटना होने के बाद आएगा ना, उससे पहले तो हम खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। अभी किसी के पास लठ हो, वो निकाले लठ, दिल दनादन चालू कर दे, कोई हरकत करते कोई आएगा? पर नहीं, कुछ होता ही नहीं है। किसी ने पत्थर मांगा, पूरी जो भीड़ होती है, पूरा ग्रुप होता है, वो छितर तितर हो जाता है। ये तो व्यवस्थाएं हैं। चलो हम तो नहीं निकालते, पर जो लोग निकालते हैं उनको तो समझ होनी चाहिए। अगर आपने प्रशासन शासन से परमिशन ली है, तो आपको अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है कि नहीं है? ऐसे ही रोड पे चलेंगे तो कोई पे पत्थर मार देगा, क्यों मार रहा है? प्रतिकार ही नहीं करते आप लोग, हथियार ही नहीं है आपके पास। अरे लाइसेंस्ड हथियार चलो नहीं है,
तो एक सामान्य हथियार भी तो होता है, भाला वाला कुछ, डंडा वंडा, वो भी नहीं है तुम्हारे पास है। किस तरह की जब दुर्घटना होने वाली होती है तो अच्छे से प्रतिकार किया जा सके, पिट के आ जाते हैं सारे के सारे। बताइए, या तो हाथों में दम नहीं है या तो हृदय में जुनून नहीं है। जबकि औरतें 2 कदम आगे निकल के ठोकती हुई पाई जाती हैं इन सब लोगों को, तो मर्द जितने भी तितर बितर हो जाएंगे, भाग लेंगे इधर उधर। सामान्य सी चीज है। बताइए, वो जब निकलते हैं तो उनके पास देखा कितना सामान होता है, पर जब ये हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है बस ढेला कुछ नहीं होता है। झंडी भी होंगे पाइप की रॉड पे, ये नहीं कि वो बेत का हो, बांस का हो या लोहे की रॉड का हो। जब तक सब कुछ सही है तो शोभा यात्रा दबा के चल रही है, धर्म ध्वजा तुम लहरा रही है, और जब कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो धर्म ध्वजा उतार के अपने जेब में रख लो और उसके बाद उस डंडे का सदुपयोग करो। जब माहौल ठीक कर तो फिर धर्म ध्वजा फिर डंडे पे लगाओ, फिर शोभा यात्रा चालू कर दो यार। सामान्य सी बात है। महिलाएं तक भी पत्थरबाजी करती हैं। ये तो यार हाल है हिंदुओं का, डर नहीं बैठाया हुआ, हथियार ही नहीं है तुम लोगों के पास यार। कुछ तो हो, डंडा भाला कुछ तो रखो यार। जब तुम्हारे सर पे कोई पत्थर मार देगा तब तुम पुलिस के पास जाके रिपोर्ट लिखवाने जाओगे कि उसने सर फोड़ दिया मेरा। उसे तो सजा मिलेगी मिलेगी, तुम्हारे तो सर फूट गया ना। तुम तो किसी को कुछ गलत करने नहीं जा रहे थे। तुम्हारे पास कुछ होता तो तुम उसकी रक्षा तो कर लेते, उसे भले ही 2 डंडे लगा देते, फिर वो पुलिस के पास जाता, पुलिस के सामने तो सारी की सारी कहानी आती, तो उसे दंड और मिलता किसी को नुकसान पहुंचाने के रिस्पॉन्स में। सुरक्षित तो रहते भाई तुम। पर आए दिन जब भी मैं न्यूज उठा के देखता हूँ देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सब देखता हूँ तो मुझे ये दिखता, पिटते हैं सारे के सारे। बस पिटवा लो इन्हें दबा के, पिटवा लो, और जब पिट जाएंगे दबा के तो मेहरारू के पीछे खड़े हो जाएंगे, फिर मेहरारू जाके लड़ती हैं। दम तो मेहरारू में है, पर वो कमजोर है, पर जो मजबूत है वो साले मन से कमजोर है। ये साले लपड़ धुद्ध हुए पड़े हैं सारे के सारे हैं। लंचीले साले हाहाकार मचा देते हैं और ये चुपचाप करके बैठे रहते हैं। इनकी औरतें निकल के जाती हैं, जनाने निकल के जाती हैं उन लंचीलों से लड़ने के लिए। अवेयरनेस नहीं है। अरे तुम्हें अपनी टट्टी पता है ना, टट्टी खाने से बीमारी होती है, बदबू होती है, बीमारी बहुत तरह की चीजें होती हैं उटपटांग है। तुम उसका बोध अपनी टट्टी तो नहीं खाते, बच्चा तो खा जाता, उसे तो पता नहीं होता। तुम्हें समाज में यही नहीं पता कि कौन सा समाज समस्या कर सकता है, और किस तरह की समस्या कर सकता है ये तो पता होना चाहिए। शत्रुबोध ही नहीं है भाई। आस पड़ोस में, आपके मोहल्लों में, आपकी गली में, आपकी मेन रोड में, जिस इलाके में आप रहते हो उस इलाकों में आपको पता तो होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कहाँ पे शत्रुओं का मोहल्ला है, कौन शत्रु है। आपको गलत का गलत पता होगा तभी तो आप व्यवस्था करेंगे सुरक्षा सुरक्षित होने का। आपको पता ही नहीं कौन गलत है तो आप सुरक्षा की व्यवस्था क्या करेंगे। और उत्पात काट रखा है पूरी दुनिया में। हिंदू एक हो रहा है, हिंदू एक हो रहा है। वो तो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको हमने चुन के भेजा है, वो ना रहे तो क्या हाल होगा हमारा। हम हैं यूनाइटेड, वो भी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हम यूनाइटेड, कि हमारी विचारधारा इतनी मजबूत है कि हम संगठित हैं। एक हाथ में ताकत है, दूसरे हाथ में डबल ताकत, जब दोनों मिलती है डबल ताकत हो जाती है, संगठन बनता है तो ताकत और बढ़ जाती है। संगठित ही नहीं है हम। तो अब एक कांड देख लो, लंचले संगठित हैं, भले ही साले नीचे के चमार किस्म के लोग हैं, चिनार किस्म के लोग हैं, देखो क्या करने आ जाते हैं। हमें यूनिटी नहीं है।
इस तरह का हमारा संस्कार हो गया है, और फिर पिटते हैं हर जगह पे जा जाके। प्रतिकार करने के लिए कोई सौदा ही नहीं होता हमारे पास। इसलिए बार बार जब जीवन में कोई समस्या उठती हुई देखे ना, तो समस्या को पहले समझिए, उसका सही समाधान निकालिए। यूं ही मुंह खोल के प्रशासन से परमिशन लेके मत निकल जाइए शोभा यात्रा के लिए। कम से कम अपने पास कोई लीगल व्यवस्था रखिए। अगर इस तरह के आपको लक्षण दिख रहे हैं, दुर्घटना होने वाली ऐसा दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, तो आपके हाथों में हाथ आना चाहिए। वो दबंग मजबूत लोग बाहरी सर्कल में होने चाहिए, तो प्रतिकार कर सकें। और इसी आधार पर सबसे बाहर वो, फिर धीरे धीरे अंदर ऐसे लोग होने चाहिए जो कम प्रतिकार कर सके। वरना पर वहीं कहीं भी निकलते हैं, पिटते हैं, कुछ भी होता है एकदम जैसे कि छर्रे नहीं होते, कंचे नहीं होते, कंचे एकदम इकट्ठा होते हैं, कुछ भी ऐसे हिला दो तो एकदम बिखर जाते हैं। वही हाल है। यूनिटी ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है, बस निकल गई रैली। अरे रैली अगर निकाली जाती है, कोई शोभा यात्रा निकाली जाती है, वो भी सुव्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए ना, उसकी भी तो सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। है ही नहीं कुछ, सब कुछ कर लिया, बस सिक्योरिटी छोड़ दी। सिक्योरिटी कौन करेगा? वो पुलिस आगे करेगी। मतलब अगले वाला सर फोड़ देगा, जान माल का नुकसान दबा के कर देगा, उसके बाद पुलिस आएगी, फिर उन्हें तोड़ेगी, तो हमारा तो नुकसान हो गया ना। उनको तो पता ही है ये करने के बाद उनका क्या हाल होना है, तब भी वो करते हैं बार बार। पर पिटने वालों को नहीं पता कि उन्हें प्रतिकार भी करना है। इतने नपुंसक हुए पड़े हैं भाई। सौदा ही खराब है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि भैया आप खुद में थोड़ा बहुत सुधार करेंगे, और मिलते हैं आपसे एक नए बवाल पर अगली बार, बार बार। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।